उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली यूकेडी एक बार फिर सक्रिय दिखने की कोशिश कर रही है। राज्य हित से जुड़े मुद्दों पर एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की कवायद उत्तराखंड क्रांति दल ने की है। तांडव रैली के जरिए ऐसा ही एक संदेश दिया भी गया। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता देहरादून की सड़कों पर उतरे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। मूल निवास, भू कानून जैसे मुद्दों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है और दावा ये किया है कि सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। अलग अलग मुद्दों को लेकर, बुनियादी सवालों को लेकर सरकार को घेरने की ये कवायद है। उत्तराखंड क्रांति दल ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में भी इस लड़ाई को वो जारी रखेंगे और उत्तराखंड के हित से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनके जरिए आवाज बुलंद करेंगे। देखिए, ये जो आज उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा जो तांडव रैली का आयोजन किया जा रहा है, ये इन सरकारों के कान खोलने के लिए, आंख खोलने के लिए, क्योंकि ये सरकारें बहरी और अंधी हो गई है। राज्य बनने के बाद ये उस सत्ता के नशे में ऐसे चूर हो गए हैं, न इनको दिखाई दे रहा है न इनको सुनाई दे रहा है और भ्रष्टाचार करने की आदत पड़ गई इनको 24 सालों में। ये राज्य की जो कल्पना हमने की थी, यहाँ के लोगों का विकास होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, जल जंगल जमीन पे यहाँ के लोगों का कब्जा होगा, लेकिन 24 सालों में इन्होंने बर्बाद कर दिया इस की धरती को। ये पवित्र धरती है, शिव जी की धरती है, इसको इन्होंने जो है राक्षसों के रूप में जो है इन्होंने परिवर्तित कर दिया है। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल ये नया प्रयास है, नया प्रयोग है, इस राज्य को बचाने का प्रयोग है। और जो हमने राज्य बनाया था तो नैतिक जिम्मेदारी हमारी होती है, इस राज्य को बचाने की भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए ये राज्य बचाने की लड़ाई है। तो 24 साल हो गए राज्य बने हुए और 24 साल अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। वो 24 साल का नौजवान जो राज्य बनने के बाद पैदा हुआ है, वो आज चौराहे पे खड़ा है और उसका भविष्य अंधकार में है। इधर जाए तो कुआं है, उधर जाए तो खाई है। इन दोनों सरकारों ने 24 साल में उसको चौराहे पे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया है। तो ये उत्तराखंड का अंदर का दायित्व होता है, उस नौजवान को बचाने का है, जो आत्महत्या न करे और अपने हकों के लिए लड़ाई लड़े। इसलिए हमने तांडव रैली का वो किया है। ये 1994 के बाद दूसरा बहुत बड़ा भावना उत्तराखंड के लोगों की ये आपको दिखाई दे रही है। और आज इसका पूरे पहाड़ के अंदर एक मैसेज चला गया है कि पहाड़ के लोग लड़ाकू होते हैं, डरते नहीं है, लेकिन जब शरीफ होते हैं पहाड़ के लोग, लेकिन जब अपने पे आते हैं तो वो बड़ी बड़ी ताकतों को झुका देते हैं। इस सरकार को हम चाहते हैं मूल निवास, भू कानून जल्दी से जल्दी इसको खत्म करे, अन्यथा इनको 27 में गद्दी छोड़नी पड़ेगी। हम मजबूर करेंगे इनको भू कानून, मूल निवास, ये जनता की आवाज है, ये इनको करना पड़ेगा। नहीं तो 27 के लिए गद्दी छोड़ दे, उपरांत आ रहा है सत्ता में बैठने के लिए, हम कहना चाहते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल राज्य बनने के बाद अपनी खुद की वजहों से ही जनता से दूर होता चला गया। अब सवाल है कि क्या वो इस चुनौती को स्वीकार करेगा और क्या बुनियादी बदलाव करके वो उत्तराखंड में राजनीतिक विकल्प के तौर पर खड़ा हो पाएगा।